वो ना एक ऐसे कागज के टुकड़े पे कुछ ना चूड़े टाइप खा रही थी और उस पे ही दो कुत्ते भी वो चूड़ा खा रहे थे। 9 महीने का बच्चा था, वो मरे हुए माँ का दूध पी रहा था। इतना मारा कि मेरे नाक से खून आने लग गया था। शिवरात्रि का दिन था वो। मेरे पेट में बच्चा है और मेरे साथ वो आदमी नहीं था। मेरे जो नजदीक के लोग हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो मुझे छूते तक नहीं है और मैंने उसको एकदम से गले लगा लिया। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है गुंजन गोले और मैं अमरावती महाराष्ट्र से आई हूँ। अमरावती में मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है वुमेन्स फाउंडेशन अमरावती। ये काम, ये कार्य, ये सेवा कार्य मैंने क्यों स्टार्ट किया? तो एक घटना मेरे लाइफ में 2011 में घटी, जिसको देख के मैंने सोचा कि मैंने पूरा टाइम इस फील्ड में आना चाहिए। तो ये था कि मैं कॉलेज कर रही थी अमरावती में और एक हमारे यहाँ पे एक लोकल एरिया है, सेंटर पॉइंट है अमरावती का, राजकमल चौक। वहाँ पे जब मैं सिग्नल पे खड़ी थी तो बाजू में एक औरत थी जो 35-40 ईयर्स की होगी अराउंड, और वो मेंटली डिस्टर्ब थी। उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, एक छोटा सा पल्लू, मतलब एक कपड़ा था जो डाला हुआ था, और शी वॉज प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट थी और वो ना एक ऐसे कागज के टुकड़े पे कुछ ना चूड़े टाइप खा रही थी और उस पे ही दो कुत्ते भी वो चूड़ा खा रहे थे और दो बच्चे जो सड़क पे वो रहते हैं बच्चे, वो उसको तकलीफ दे रहे थे। वो दृश्य देख के मुझे इतना बुरा लगा कि मैं यहाँ पे गाड़ी पे बैठी एकदम ऐसे शान से, और एक महिला वहाँ पे वैसी। और सबसे बुरा मुझे वो लगा कि वो तो मेंटली रिटायर्ड है ना, वो तो मनोरुग्ण है, और फिर भी वो प्रेग्नेंट कैसे? मतलब समाज की विकृति इतनी नीचे चली गई कि वो रास्ते पे रहने वाले औरतों को भी नहीं छोड़ते। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने काफ़ी सोचा कि मैं ठीक है निकल जाती हूँ आगे, बट मेरे से रहा नहीं। मैं उसके पास गई, बाजू से एक कुर्ती ली, उसको पहनाई और एक ऑटो में बिठा के, पहले तो ऑटो वाला रुका भी नहीं कि उसको हम मतलब लेके जाने वाले थे, तो ऑटो वाला रुका भी नहीं। बहुत मतलब उसको विनती करके मैंने बोला भाई प्लीज़ हॉस्पिटल तक लेके चल, तो उसको बिठा के हम हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई और वो इंसिडेंट से मैंने मतलब मन में ठान लिया कि ऐसे महिलाओं के लिए हमने कार्य करना चाहिए। और फिर काम शुरू हो गया और काम करने में आनंद था, क्योंकि मैं खुद के लिए काम नहीं कर रही थी। बचपन से मैंने मेरे मम्मी को ना किसी और के लिए लड़ते हुए देखा है, समर्पण की भावना उसमें देखी है, हमेशा किसी ना किसी को हेल्प करती थी। और वो क्यों करती थी? क्योंकि उसके अंदर से वो था। तो ये जो काम है वो अब हमारा सेवा कार्य वो अंदर से आना चाहिए। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर मन में हो, अगर कुछ ठान लिया हो तो हमने करना ही चाहिए। मैं बहुत ही छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे जब मैं छोटी थी तब 10th तक स्कूल भी नहीं थी। और आमतौर पे जैसे बच्चों का बचपन रहता है वैसे हमारा नहीं रहा, क्योंकि हमने हमेशा ही घर में मम्मी को मार खाते हुए देखा है। जो गालियाँ मैं यहाँ पे ले भी नहीं सकती हूँ, इतनी गंदिया गाली हमने सुनी है। अभी 1-2 साल पहले तक मम्मी ने इतना मार खाया है, मतलब पापा ने इतना मारा है, मुझे भी इतना मारा है कि एक बार तो मेरे बच्चों के सामने मुझे मेरे ही आश्रम में आके इतना मारा कि मेरे नाक से खून आने लग गया था। शिवरात्रि का दिन था वो। तब तक मैंने और मेरी मम्मी ने हमने उनका अत्याचार सह लिया। मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि मैं इतना काम कर रही हूँ और मैं खुद ये सह रही हूँ, क्यों? और फिर उस दिन मैंने कहा नहीं, नहीं गुंजन, अब नहीं। हर कोई बोलता था घर में कि ठीक है महिलाएं, होता रहता है घर में, इतनी सी छोटी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो ठीक है, वो पति है, मारता ही रहता है, होता रहता है। अरे भाई क्यों मार सहे, मतलब क्यों मारते हैं ये, हम क्यों सहे इतना? और एक एक वक्त तो ऐसा आया कि मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र थी, मेरे बच्चे मेरी मम्मी गाँव लेके गई और सडनली रात को 11:15 11:30 बजे मुझे कॉल आया। उधर से मम्मी का आवाज़ आया कि तू जल्दी आ जा, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगी। और उसी फोन में मेरे बच्चों का भी मुझे आवाज आया कि मतलब नाना मम्मी को नानी को मार रहे हो, आई बोलते हैं, मेरे मम्मी को आई बोलते हो। उस टाइम मैं पूरी टूट गई, क्योंकि मैंने
उनको तो मतलब मम्मी को तो हमेशा मार खाते हुए देखा था, बट उस वक़्त मेरे बच्चों ने भी वो मतलब जो हिंसा थी वो देखी थी, और मैं खुद को बहुत मैंने मतलब मैं बहुत रोई उस दिन कि मैंने मेरे बच्चों क्यों मम्मी के साथ भेजे। और मैं उसी रात को मैं गाँव निकल गई, तो मम्मी का पूरा ये इधर का एक साइड पूरा लाइक पैरालाइज़ होते-होते बच गया था, और बहुत रो रही थी, और मेरे बच्चे मेरे पास आके बोले कि मतलब वो जो-जो भी दृश्य उन्होंने देखा वो मेरे को मुझे बोल रहे थे। तो मुझे बहुत बेकार लगा, और मैंने उनको उस वक़्त लेके आई, और मैंने भी उनको फिर उस दिन डाँटा, मम्मी को भी डाँटा कि 30 साल हो गए, 30 साल से तू ये सह रही है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इतना सहे। हम हाँ, कि हम ठीक है, ज़्यादा पेट भर के नहीं खा पाएँगे, ज़्यादा अच्छी-अच्छी डिशेज़ नहीं खा पाएँगे। हाँ, हम पंच-पकवान नहीं खाएँगे, बट जो भी खाएँगे ना इज़्ज़त की रोटी हम खा सकते हैं, और वो तो आपने ही मुझे सिखाया, क्योंकि जब मम्मी बचपन में गाँव में थी तो खेत में काम करती थी। मैं मम्मी मम्मी को खेत में जो भी काम करती थी वो उसमें हाथ बटोरती थी। लोगों के खेत में भी मम्मी गई है, मैं भी गई हूँ। मैंने उनको इतना संघर्ष करके करते देखा है, तो मेरे लिए ना रियल हीरो तो वही है। मतलब काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपका आइडल कौन है? तो सबसे पहला जो मेरे लाइफ में जो रियल हीरो कोई है, मैं हीरोइन नहीं बोलूँगी क्योंकि वो हीरो ही है, तो वो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी पढ़ी-लिखी थी, फिर भी उसके साथ इतने अत्याचार हुए। मेरे मामा बहुत ही गरीब थे, तो मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं मतलब ससुराल छोड़ के उन पे बोझ बनूँ, तो वो सहती गई, और वो हमारे लिए सहती गई। उसे एक विश्वास था कि मैं और मतलब मेरा भाई आगे जाके हम कुछ करेंगे ही करेंगे, और उसको वहाँ से निकालेंगे। बट मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएँ हैं जो अत्याचार सहन करती है, उन्होंने देखो कुछ नहीं होगा, हो के क्या होगा? मैं आपको बोलती हूँ, आप पुलिस स्टेशन से मत घबराओ, आप कोर्ट में जाने के लिए मत ऐसा फ़ील करो कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। आप बस घर के बाहर तो निकलो, और जो आजू-बाजू के लोग तमाशा देखते हैं ना, रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, उतना तो सहना पड़ेगा। भाई हमारा जन्म जो है ना, वो इस दुनिया को जन्म देने के लिए हुआ है, आपके पैरों के नीचे आने के लिए नहीं हुआ है। और आप सभी महिलाएँ जिस दिन समझ लेंगी ना कि मैं यूनिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, देखो कुछ भी आप कर सकते हो, तो उस दिन आप नहीं रुकने वाले हो। मेरे भी साथ वही हुआ है। मैं बचपन से मतलब स्ट्रगल करते आई हूँ। आज तक मैंने जो बात बोली नहीं, शायद मेरे घरवालों को भी ये बात पता नहीं, मैं आज बोलने जा रही हूँ कि जिन लोगों ने मतलब जिनको हम चाचा, दादा, मामा कहते थे, उन लोगों ने भी चाइल्ड अब्यूज़ किया है मेरे साथ। उस वक़्त मैं बोल नहीं सकती थी, घर में बता नहीं सकती थी, और घर में अगर किसी को बताए तो पापा तो पहले ही खतरनाक थे, बात-बात पे गाली दे देते। इतना मारते थे कि मतलब मम्मी की तो कई बार जीने की मतलब तमन्ना भी ये हो गई थी कि नहीं मैं नहीं जीऊँगी। उसने कई बार कोशिश भी की है, उसने सुसाइड का भी ट्राई किया है। बट फिर हमारे चेहरे देखती थी, रोती थी, गले लगा लेती थी, फिर हम चले। तो ये सब देख-देख के ना मन में तो एक ठान लिया था कि नहीं, अच्छी लाइफ़ तो मैं दूँगी। यहाँ से तो हम निकल जाएँगे। वॉशिंग पाउडर के जो पैकेट्स रहते हैं वो भी मैंने सेल किए। उस वक़्त मुझे ₹220 के अगर मैं वॉशिंग पाउडर के ये सेल करूँ पैकेट्स, तो ₹20 मिलते थे। मैंने वो भी काम किया। मैंने काफ़ी छोटी-मोटी नौकरियाँ भी की। मैंने रोटियाँ भी बेली। ये सब मैंने किया, तब मेरी मम्मी का एक मुझे वर्ड मतलब वो वाक्य मुझे पता था कि गुंजन कोई भी काम छोटा नहीं होता। बचपन में जैसे गाँव में खेत में भी काम किया है, मम्मी को हेल्प की है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो मैं काम करती गई, क्योंकि भूखा रहने से अच्छा है ना कि कुछ काम कर लो, और पढ़ाई भी की। बहुत कुछ किया। घर में ऐसे सब विचलित था, तो मम्मी बोली कि तू शादी कर ले। सडनली एक रिश्ता मेरे लिए आया, और मैंने काफ़ी टाइम न लेते हुए उनके साथ शादी कर ली। अ, पहले सब ठीक ही था, बट रियल शादी के बाद तो जो बोलते हैं ना कि जो संघर्ष शुरू होता है, वो तो मैं जैसे मतलब गेट पे गई, और जो चावल रखे हुए होते वो जैसे उसको ऐसे लात मारी, तभी से मेरा संघर्ष शुरू हो गया। मैं जो काम शुरू किया था या जो काम करती हूँ, वो काम अलग है थोड़ा। वो काम उनको मतलब इतना अच्छा नहीं लगा। काफ़ी मतलब झगड़े भी हुए, बहुत बार हमारी नोक-झोंक हुई। सासू माँ को वो मतलब नहीं पसंद था काम। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था, तो अभी तक लाइक 4 साल तो मैंने डिप्रेशन में भी मैंने निकाले हैं। 4 साल का
पीरियड बहुत लंबा होता है, छोटा नहीं होता है। मुझे बुरा इतना लगा कि मेरे पेट में बच्चा है और मेरे साथ वो आदमी नहीं था। मैं रोती थी, बच्चे को बोलती थी कि सॉरी, मैं उसके साथ बात करती थी कि सॉरी बेटा, मैं ना बहुत रो रही हूँ, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, बट तू बहुत स्ट्रांग निकलेगा। मैं उसको बोलती थी कि देख, मुझे तेरा भी ख्याल रखना है और सब बच्चों का भी ख्याल रखना है। आज ठीक है, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपको मैं बताऊं कि मेरी एक फ्रेंड थी जो मुंबई से आके अमरावती आके मेरा काउंसलिंग करती थी। मैं इतना रोती थी उसके पास। कभी कभी, अब देखो, मैं फीडिंग कर रही थी मैं वो डिप्रेशन की गोलियां भी नहीं ले सकती थी। और मैं जब बोली कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो वो बोलते रहे, ऐसा कुछ होता नहीं, ये तो सब नाटक है। रिक्वेस्ट है कि कोई भी लड़की जब तक अपने पैर पे खड़ी ना हो ना, उसने शादी नहीं करनी चाहिए। और शादी अगर करनी भी हो तो रिलेशन को टाइम दो, एक दूसरे को समझो। एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि एक बच्चा था जो HIV पॉजिटिव था और उसके कान से पस निकल रहा था। तो उसे ना वहाँ के कोई हॉस्पिटल्स है एक दो, उन्होंने उसके साथ अच्छे सा मतलब बर्ताव नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं की। तो एक विहान करके एक हमारे यहाँ पे ऑफिस है, उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप उनको मदद कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल मदद करूँगी। तो मैं उसे लेने गई, एक मदरसा के सामने उसको लेने गई। फर्स्ट टाइम हम एक दूसरे को मिल रहे थे। वो बच्चा आया मेरे गाड़ी पे बैठा, बट बैठा तो बहुत ही अंतर छोड़ के ना ऐसे बैठा, पीछे से ऐसे हाथ पकड़ के, हाथों में अपना गाड़ी का स्टैंड पकड़ के। मैंने बोला आप थोड़ा ना बेटा आगे सरक के बैठो, आप गिर जाओगे। उसने सुना ही नहीं। चलते गाड़ी में मैंने उसका हाथ पीछे से लिया और मेरे पेट पे रखा। थोड़ा आगे गई तो मुझे लगा कि वो रो रहा है। मैंने उसको बोला, गाड़ी रुकाई मैंने गाड़ी, और मैंने बोला कि आप बेटा रो क्यों रहे हो। तो जो उसने बोला ना, जो वाक्य उसने बोला, तब से मैंने जो ये HIV का जो मैंने काम शुरू किया, तब से मैंने ठान लिया कि नहीं यार, लाइफ टाइम में इन बच्चों के लिए भी काम करूंगी। उसने बोला कि दीदी, जब से मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा इस बीमारी से एक्सपायर हो गए और मुझे भी ये बीमारी है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो नज़दीक के लोग हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो मुझे छूते तक नहीं है। और मैंने उसको एकदम से गले लगा लिया। मैंने बोला कि कितनी बेकार अपना समाज है, कितना बेकार समाज है कि एक छोटा सा बच्चा प्यार के मतलब टच के लिए भी क्या तरस रहा है। और हम बोलते हैं कि, तो बहुत ही बेकार लगा मुझे। मैंने उसको हक किया और मैंने बोला नहीं, ऐसे काफ़ी बच्चे जो माँ के प्यार के लिए, पिता के प्यार के लिए, भाई बहन के प्यार के लिए तरस रहे हैं। तो शुरुआत तो करते हैं, मतलब एक शुरुआत कर देते हैं, लोग जुड़ते जाएंगे, काफिला बढ़ता जाएगा। और वैसे ही आज हुआ। नियर अबाउट 300 से ज़्यादा बच्चों तक मैंने आज तक जो प्रोटीन किट्स होती है, या उनको एजुकेशन मटेरियल होता है, या उनका कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, TB होता है तो उनको हॉस्पिटलाइज करना, उनको हेल्प करना, उनकी मतलब उनको संभालना, जितना मेरे से होता है वो सब मैंने किया है। मैं NGO के साथ ही मैंने 3 साल पहले मिशन दूधदान, ये एक मूवमेंट स्टार्ट की है। वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एक दिन अमरावती में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक माँ थी जो बाहर गांव से आई थी और तीसरे मंजिल से उसने छलांग लगाई, और उसके साथ 9 महीने का बच्चा भी था जो उसके साथ गिरा। वो तो ऑन द स्पॉट मर गई मम्मी। और वो बच्चा रात भर, मतलब वो मरने के बाद 12 घंटे बाद हमें पता चला कि एक लेडीज ने सुसाइड की और वो मर गई। जब पुलिस लोगों ने मुझे बुलाया, तब जो मैंने दृश्य देखा वो इतना भयंकर था कि वो जो 9 महीने का बच्चा था वो मरे हुए माँ का दूध पी रहा था। उसने उसकी कुर्ती पूरी फाड़ दी थी, मतलब 12 घंटे में। एक तो नवंबर का महीना था, कितनी ठंड थी वहां पे। उस वक्त उसने पूरी कुर्ती ऐसे फाड़ फाड़ के ना वो मरे हुए माँ का दूध पी रहा था। तो मैं वो देख के मुझे इतना बुरा लगा। भीड़ थी वहां पे, मैंने सब भीड़ में जाके उस बच्चे को उठाया और अपने छाती से लगाया, उसको दूध पिलाया। तो उस वक़्त मुझे बहुत बुरा भी लगा। और दूध था, ताकि मैं मतलब मुझे रिसेंटली बच्चा हुआ था, तो खुद को ही मैंने बहुत थैंक यू भी बोला कि गुंजन चलो, कि अपना दूध ना किसी के काम आ गया। तो वो जो न्यूज़ थी वो बहुत ही मतलब वर्ल्ड में फ़ेमस हो गई थी। बहुत लोगों ने कॉल किया, उस कार्य का मतलब सम्मान किया। और तब से मैंने एक जो दूधदान, मिशन दूधदान है, वो स्टार्ट किया है। अभी मिशन दूधदान के तहत काफ़ी महिलाओं ने आगे आके मतलब दूध डोनेट किया है।
कभी कभी हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि हमारे बच्चे को दूध चाहिए, वो एडमिट है, तो हम व्हाट्सएप पे स्टोरी रखते हैं या फेसबुक पे मैं अपील करती हूँ कि जो भी स्तनदान आता है आगे आइए और दूध दीजिए। तो स्टार्ट मैंने काम किया है। मेरी एक तमन्ना है कि भारत में जितने भी ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में हर जगह मम्मी के मतलब माँ के बैंक, दूध की बैंक होनी ही चाहिए। जैसे ब्लड बैंक्स होती है, वैसे हर एक बच्चे को अपने माँ का दूध मिलना ही चाहिए, वो उसका हक है। काफ़ी महिलाएं दूध देती नहीं है, कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, सी सेक्शन के बाद दूध आता नहीं है, बट वो पाउडर का जो दूध होता है, वो आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये देश के जितने भी भविष्य हैं, जितना भी मतलब बच्चे होंगे, उन्होंने एटलीस्ट 6 महीना, 5 महीना अपने माँ का दूध पीना ही चाहिए। मैं सभी से एक अनुरोध करूँगी कि अपने जो बच्चे होते हैं ना, बचपन से ही उनको भी हमने थोड़ा शेयरिंग केयरिंग सिखाना चाहिए, ताकि ये जो समाज जो है, जो ऐसे-ऐसे चल रहा है, वो थोड़ा पैरेलल आ जाएगा। क्योंकि मैं सेवा कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब काम मैंने ही करने चाहिए। हर एक घर से अगर थोड़ा-थोड़ा भी एक-एक पैर आपने आगे किया, तो देश भी बदलेगा, समाज भी बदलेगा। हम महिलाएँ हैं, हम स्त्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने आप पे विश्वास रखो। और जितने भी महिलाओं को कुछ कभी भी दिक्कत आए, तो मैं एक बड़ी बहन करके आपके साथ हमेशा हूँ, बस आप आवाज़ दो। थैंक यू सो मच। और जोश टॉक ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया, मेरी कहानी को साझा करने का मुझे एक मतलब अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म दिया, इसके लिए आपके तो मैं बहुत ही तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू।